नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अर्चना पीएमसी हिंदी के इस स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों के साथ मैं किताब शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है शरीर और तंत्र। फ्रेंड्स, यह किताब शिव भगवान ने विज्ञान भैरव तंत्र में जो बताया है उसी पर ओशो जी ने प्रवचन दिया है, उसी का संकलन है। तो इसको आगे जानने से पहले हम थोड़ा सा ओशो जी के बारे में जानते हैं। ओशो जी का बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था और इनको लोगों ने ओशो बना दिया। ओशो एक लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन शब्द है ओशनिक, उससे लिया गया है। इसका अर्थ होता है समुद्र में विलीन हो जाना। ओशो जी का जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। ओशो जी 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी, लेकिन इन्होंने कभी भी एक शब्द लिखा नहीं। इनका जो भी किताब है वो इनके प्रवचन में जो ऑडियो है उनके आधार पर लिखा हुआ है। इन्होंने अपने सारे ज्ञान को रिकॉर्ड करवाया। तो फ्रेंड्स, शरीर और तंत्र के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि यंत्र, मंत्र और तंत्र क्या है। तो पहले हम यंत्र समझते हैं। यंत्र यानी देह, शरीर, दो शरीरों का मिलन। दो शरीरों का मिलन हो जाता है यांत्रिक, यानी दो मशीनों का मिलन। और मन, मन शब्द आया है मंत्र से, दो मनों का मिलन, ये हो जाता है मांत्रिक। जैसे अगर दो मनों के बीच में प्रेम है तो वो नृत्य होता है वहाँ पे। तो दो मनों का मिलन दो शरीरों से ऊपर है। मन का मिलन मांत्रिक, देह का मिलन, शरीर का मिलन यांत्रिक। अब आते हैं हम तंत्र पे। तो तंत्र है दो आत्माओं का मिलन, दो आकाश का मिलन, ये हो जाता है तांत्रिक। तो दो शरीरों का मिलन यांत्रिक, दो मनों का मिलन मांत्रिक और दो आत्माओं का मिलन तांत्रिक। हमारा जो जीवन है वो इन्हीं तीनों तल पर आधारित है। शरीर का मिलन, मन का मिलन और आत्मा का मिलन। अब हम इसको एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर भोजन कर रहा है और वो भोजन इस प्रकार कर रहा है कि बस उसको ना तो स्वाद का पता है ना कुछ का पता है, बस भोजन किए जा रहा है, तो ये भोजन किस प्रकार का हो गया? ये भोजन हो गया यांत्रिक। और एक व्यक्ति वैसा है जो पूरा स्वाद लेकर भोजन कर रहा है, उसको भोजन का स्वाद पता चल रहा है, पूरा आनंद लेकर भोजन कर रहा है, तो वो हो गया मांत्रिक। अब तीसरा है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे जो ऋषि लोग होते हैं, वो भोजन को भी परमात्मा समझ के भीतर लेते हैं। जैसे उपनिषद में भी कहा गया है अन्नम ब्रह्मम, अन्न ही ब्रह्मा है, अन्न में ही परमात्मा है। तो वो भोजन को इस प्रकार लेते हैं जैसे परमात्मा को अपने भीतर ले रहे हैं, क्योंकि अन्न क्या करता है? हमारे अंदर नव संचार कर रहा है, नई ऊर्जा को लेकर आ रहा है। तो इस तरह का भोजन भी आध्यात्मिक भोजन बन जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति टहलने जा रहा है तो वो इस प्रकार टहल रहा है कि उसको आसपास के वातावरण का कुछ भी पता नहीं, वो क्या हो रहा है, कहाँ, बस वो टहल रहा है। तो इस प्रकार का टहलना हो जाता है यांत्रिक। लेकिन एक व्यक्ति है जो इस प्रकार से टहल रहा है कि सुबह की हवा उसको महसूस हो रही है, वो फील कर रहा है सुबह की हवा का। सूरज की किरणें
उसको टच कर रही है। तो इस प्रकार उसका मन पूरा विभोर हो रहा है उस वातावरण में। तो ये हो गया मांत्रिक। और एक तीसरा व्यक्ति है जो इस प्रकार उस हवा को महसूस कर रहा है कि ये हवा की झोंकी जो मुझे टच कर रही है, जो मुझे छू रही है, ये परमात्मा का छुअन है। ये सूरज की किरणें जो मेरे को छू रही है वो परमात्मा के द्वारा आई हुई है, उसमें परमात्मा ही है। पक्षियों का गाना, पक्षियों का चहचहाना, उसको वेदों के शब्द नजर आते हैं। तो ये हो गया आध्यात्मिक, तांत्रिक। तो इस प्रकार हमने समझा यांत्रिक, मांत्रिक और तांत्रिक। अब हम आते हैं संसार और निर्वाण पर। तो पत्री सर ने भी बताया है कि संसार में ही निर्वाण है, और ओशो जी ने भी बताया है कि संसार में ही निर्वाण है। निर्वाण के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा कहीं दूर नहीं है। जितना नज़दीक हम संसार हमारे लिए है, उतना ही नज़दीक हमारे लिए निर्वाण भी है। तो जो प्रसिद्ध गुरु हैं बोकाजू, उन्होंने भी बताया है कि संसार और निर्वाण दोनों में समान दूरी है। दोनों के बीच, संसार और निर्वाण के बीच में हमारी इंद्रियां आती हैं। तो इसको समझाने के लिए, समझने के लिए ऐसे ओशो जी ने बताया है कि जो आत्मा है वो केंद्र में है, और बीच में क्या है, हमारी इंद्रियां। और इंद्रियां सीमा पर है, बॉर्डर पर है, और इंद्रियां के पार संसार है, जहाँ विषय में हमें जाना पड़ता है इंद्रियों के माध्यम से। तो जो इंद्रियां हैं वो बॉर्डर है, वो सीमा है, सीमा के उस पार संसार है, और केंद्र में है, केंद्र में क्या है, आत्मा है। तो जो चेतना है वो केंद्र में है, और चेतना इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाती है, सीमा के पार जाती है। तो ओशो जी ने बताया है कि जीवन को हम दो तरह से संतुलित करते हैं। पहला है कि एक होने का तल, और दूसरा होता है करने का तल। होने का तल का मतलब है कि आप हो, और करने का तल है कि जैसे आपने रुपया कमाया, पैसा कमाया, मकान दुकान बनाया, ये सारे कुछ करने का तल है। आपने कृत्य किया, आपने कर्म किया, तब वो अर्जित किया। आप रुपया नहीं हो, आप पैसा नहीं हो, आप मकान दुकान नहीं हो, आपके पास वो नहीं है तब भी हो, आप अस्तित्व हो। जैसे एक साधुपन होता है और एक चोरपन। तो साधुपन और चोरपन ये कृत्य है, ये कर्म है, ये आपका चुनाव है कि आप क्या करना चाहते हो। आप साधु बनना चाहते हो या चोर बनना चाहते हो, ये आपका चुनाव है, ये कर्म है। लेकिन ये करने वाला आप हो। आप जैसे आप, अगर आपको हंसने के लिए कहा जाए तो ये आपकी चॉइस है, आप हंसो या ना हंसो, हंसना आपका चॉइस है। जैसे आपको दौड़ने के लिए कहा जाता है तो दौड़ना आपका चॉइस है, आप दौड़ो या ना दौड़ो, लेकिन फिर भी आप हो, आपका अस्तित्व है। आप कीर्ति है, वो आपका चुनाव है, ये आपकी इच्छा पर है आपको क्या चुनना है, लेकिन आपका अस्तित्व है। कर्म रहने से पहले भी आप हो, कर्म चुनने से पहले भी आप हो। तो इस अस्तित्व तक पहुंचने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए, इस केंद्र तक पहुंचने के लिए ओशो जी ने कुछ विधियां बताई हैं। भैरव तंत्र की ही ये विधियां हैं। उसमें पहली विधि है कि कुछ भी करने की वृत्ति हो तो रुक जाओ। इसको जॉर्ज गुरजिएफ ने पश्चिम के देशों में इसका बहुत प्रयोग किया और उन्होंने इसका नाम दिया स्टॉप एक्सरसाइज। इसमें वो क्या करते थे, 20 लोगों के एक समूह को डांस करने को बोलते थे और वो नाचते थे, डांस करते थे, और ये अचानक कहते थे स्टॉप।
अब अचानक रुकने का मतलब कि बिल्कुल आप जिस पोजीशन में हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस भी स्थिति में हो, आप रुक जाओ। अगर आप डांस कर रहे हो, आपका पैर ऊपर है या हाथ नीचे, अगर आप गिरने पे हो तब भी आप रुकना है। आपको संभलने का प्रयास नहीं करना है। अगर आप संभल गए तो फिर ये विधि काम नहीं करेगी, फिर ये विधि का कोई मतलब नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी स्थिति में हो, स्टॉप कहने का मतलब बिल्कुल रुक जाना है। और रुकना भी इस तरह है कि बिल्कुल पत्थर बन जाना है, बिल्कुल मृत, जैसे मरा हुआ हो वैसे रुकना है। बिल्कुल आपकी श्वासें बंद हो जानी चाहिए, इस प्रकार रुकना है। और इस तरह बहुत सारे लोग ये अपने केंद्र पे पहुंच पाए, अपने आप को जान पाए इस विधि के द्वारा। ये विधि बहुत कामयाब हुई पश्चिम के तरफ, और गुरुजीएफ बहुत प्रयोग करते थे इसका। और उनको नहीं पता था विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में। जब ये प्रयोग करते थे, उन्होंने बौद्ध लामाओं के द्वारा ये विधि सीखा था और लोगों पर इसका प्रयोग करते थे। तो इसमें आपको बिल्कुल संभलना नहीं है। और ये विधि आप कुछ भी कर रहे हो उसके लिए कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आपको छींक आ रही है, तो आपको छींक आने से पहले जब लगे कि आपको छींक आ रही है, तभी आपको रुक जाना है। अगर आप थोड़ा सा भी संभलने का प्रयास किए तो फिर ये विधि काम नहीं करेगी। तो आपको संभलना नहीं है। अगर आप संभल गए तो ये विधि काम नहीं करेगी। तो जैसे आपको छींक आती है तो क्या होता है, छींक आती है तो जैसे कोई वृत्ति भारी हो गई है, वो आपके द्वारा बाहर निकलना चाह रही है। अगर आप रोक लेते हो उसको, श्वास को रोक लेते हो, उसी समय स्टॉप हो जाते हो, उस वृत्ति को समझ लेते हो, रुक जाते हो, श्वासों को बंद कर लेते हो, तो आप उसको अपने भीतर की तरफ मोड़ लेते हो, उसी वृत्ति को परिणत कर लेते हो। जैसे अगर आप छींकते हो तो आपको क्या है, आपको राहत महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो ऊर्जा बाहर भारी हो गई थी, वो बाहर निकलना चाह रही थी। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा निकास चाहती है, गति करना चाहती है, ऊर्जा स्थिर नहीं रहना चाहती। ऊर्जा का कार्य ही है, ऊर्जा ये नियम ही है कि वो गति करे, ये नियम है। ऊर्जा गति करना चाहती है, एक जगह रुककर स्थिर नहीं रह सकती। तो आपको इस विधि के द्वारा ऊर्जा रूपांतरण सीखना है, ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए सीखना है, ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना है। ऊर्जा को रोक के नहीं रख सकते। अगर आपने दबा लिया तो वो दमन हो गया, और वो दमन विकृति पैदा कर देती है, मानसिक विकृतियां आ जाती है। तो आपको दबाना नहीं है, आप उसको रूपांतरित कर रहे हो। तो इस विधि का प्रयोग आप किसी चीज़ के लिए, कोई भी वृत्ति के लिए कर सकते हो। जैसे आपको प्यास लगी है, और आपको प्यास लगी है तो आपने ग्लास के लिए, पानी पीने के लिए ग्लास उठाया, उसी क्षण रुक जाओ, जैसे हो उसी स्थिति में रुक जाओ, उसी पोजीशन में। आपको ये नहीं सोचना है कि उस पे विचार विमर्श नहीं करना है, बस आपको रुक जाना है। और रुकना भी इस भांति है कि जैसे आप मृतवर्त हो गए, बिल्कुल पत्थर की तरह, बिल्कुल श्वास आपकी बंद, इस तरह से रुक जाना है। जैसे आपको क्रोध आ रहा है और आप क्रोध में बच्चे को मारने जा रहे हो, तो आप उसी क्षण रुक जाओ, उस क्रोध को देखो और आप रुक जाओ। जैसे ही आपको फील हो कि क्रोध आ रहा है, तो बस आप रुक जाओ, और उसी क्षण क्या करो, अपने बच्चे को प्रेम करने लग जाओ, उसको चूमने लग जाओ। तो ये क्रोध क्या है, परिवर्तित हो जाएगी, प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। जब आप विचार करने लग जाओगे कि अरे क्रोध तो खराब है, क्रोध तो बुरा है, क्रोध अच्छा नहीं है, तो आप फिर इस विधि को अपना नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। फिर आप उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। फिर आपके अंदर विचार आ गया, आपके अंदर इस विधि को करने के लिए बिल्कुल विचार नहीं आना चाहिए। अगर एक भी विचार आ गया, अगर आप सोचने लगे ऊर्जा, क्रोध खराब है, क्रोध अच्छा नहीं है, इसको तो ये विधि बिल्कुल काम नहीं करेगी।
आपको ये विचार विमर्श करना ही नहीं है अच्छा और खराब, क्योंकि ये ऊर्जा है और ऊर्जा को रूपांतरित करना सीखना है। ऊर्जा कभी भी खराब और अच्छा नहीं होती। अब जैसे काम वासना का ही है कि काम वासना के लिए अगर आप सोचने लगे, काम वासना अगर आया और आप सोचने लगे कि ये अच्छा है या खराब है, तो फिर आप विमर्श में पड़ गए। फिर आप उसको देख नहीं पाओगे, उसको रूपांतरित नहीं कर पाओगे। ये एक ऊर्जा है और ये काम वासना खराब है, अच्छा है, क्रोध खराब है, बुरा है, ये सारा समाज के द्वारा दिया गया है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है, नवजात बच्चा, उसको अगर कोई भाषा सिखाई ना जाए तो वो कोई भाषा बोल नहीं पाएगा। लेकिन वो बच्चा, उस बच्चा का जब सही समय आएगा तब काम वासना उसके भीतर जागेगी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा समूचा शरीर, एक एक सेल काम वासना से बना हुआ है, क्योंकि वो बच्चा काम वासना से ही पैदा हुआ है। तो उसके एक एक सेल में, एक एक कोशिका में काम वासना है। तो उसके भीतर उचित समय आने पर काम वासना जागेगी, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट है, ऑलरेडी उसके अंदर है। तो उचित समय आने पर वो आएगी, वो जागेगी। अगर वो सोचने लग जाए ये खराब है, ये अच्छा है, अच्छा और बुरा उसको कुछ भी समझाओ, लेकिन उसके अंदर एक उचित समय आने पर वो आएगी ही आएगी। तो ये समाज का दिया हुआ है कि ये अच्छा है, ये खराब है। तो आपको इस विधि को करने से पहले आपको ये नहीं सोचना है, ये आने ही नहीं देना है कि अच्छा है या खराब है। जब भी आपके अंदर कोई वृत्ति उत्पन्न हो, कोई वृत्ति उठे, तो आपको रुक जाना है, अपने श्वासों को भी रोक लेना है, उसको रूपांतरित करना है। चाहे वो वृत्ति कुछ भी हो, चाहे वो काम वासना की हो, क्रोध की हो, नींद की हो, किसी चीज़ की भी हो। अब ओशो जी कहते हैं कि लेकिन ये वृत्ति वास्तविक होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। जैसे शिव के टाइम पे जब विज्ञान भैरव तंत्र उन्होंने दिया था, उस समय मनुष्य सच्चे थे। उस समय उनकी जो वृत्तियाँ थी वो वास्तविक थी। जैसे क्रोध आया तो क्रोध भी वास्तविक होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे आपको घड़ी देखकर खाने की आदत है। जैसे घड़ी देखकर होता है, अरे 1 बज गया, लंच का टाइम हो गया, हमें खाना खाना है, खाने का समय हो गया। तो ये वास्तविक भूख नहीं हुई, ये आपको घड़ी देखकर खाने की आदत हो गई है। आप यंत्रवत हो गए हो, यांत्रिक हो गए हो। बस अपने अंदर समय हो गया, कुछ डाल लेना है। आपकी भूख वास्तविक होनी चाहिए, वास्तविक भूख रहती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जो यांत्रिक है, जो समय देखकर खाने का है, तो वो आपकी बढ़ेगी नहीं। फिर आप अगर कुछ कार्य में बिजी हो जाओगे, थोड़ी देर बाद वो भूख खत्म हो जाती है। आप अगर कोई कार्य करने लग जाओ तो वो भूख खत्म हो जाएगी। आप नोटिस करोगे, पाओगे कि अरे अभी तो खाने का समय खत्म हो गया, अब तो हमारी भूख भी खत्म हो गई। तो डैट मीन्स कि ये आपकी जो वो भूख थी वो यांत्रिक थी। एक समय देख करके आपके अंदर वो भूख जागृत हुई थी, आपकी वास्तविक भूख नहीं थी। जो वास्तविक भूख होती है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो ये थी रुकने की पहली विधि कि आपको रुक जाना है। जो वृत्ति आपके अंदर है, चाहे वो नींद की हो, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो काम वासना की हो, चाहे वो भूख की हो, जो भी वृत्ति हो, आप उससे पहले रुक जाओ। और रुको भी इस प्रकार कि आप बिल्कुल मृत हो जाओ, बिल्कुल पत्थर के हो जाओ, बिल्कुल आपकी श्वासें बंद हो जाए, आपकी श्वासें भी नहीं चलनी चाहिए। तो ये अंदर इससे आप अंदर केंद्र तक पहुंच पाओगे। इस विधि के द्वारा आप अपने केंद्र तक पहुंचोगे, अपने चेतना तक पहुंचोगे। जैसे इसमें हम एक और कुछ लोगों का कहना है
कि सुसुप्ति और समाधि दोनों समान है, तो दोनों में एक अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर है बोध का अंतर। सुसुप्ति में क्या होता है? सुसुप्ति में अगर हम स्वप्न रहित नींद लेते हैं, स्वप्न रहित नींद आता है, तो हम केंद्र में होते हैं, लेकिन हम अचेतन होते हैं। और समाधि, ये बहुत बड़ी घटना है। समाधि में भी हम केंद्र पर होते हैं, लेकिन हम चेतन, सचेत होते हैं। हमें पता होता है कि हम चैतन्य में हैं। सुसुप्ति में आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप वही व्यक्ति रहोगे जो आप पहले थे। लेकिन समाधि में, अगर आप समाधि में चले गए तो आप वो व्यक्ति ना रहोगे जो पहले थे। तो यहाँ अंतर है बोध का, जो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर आप परमात्मा को जान पाते हो, आप जान पाते हो कि आप ही परमात्मा हो, आप ही अस्तित्व हो, आप ही सब जगह हो, आप ही वो चैतन्य हो, आप अनंत के साथ एक हो। पेड़ में जो फूल खिल रहे हैं, उस फूल में भी आप ही हो, उस पेड़ में भी आप ही हो। तो हम अब आते हैं दूसरी विधि पर। दूसरी विधि है कि जब भी आपके भीतर कोई कामना उठे तो उस पर विमर्श करो, फिर अचानक उसे छोड़ दो। विमर्श का मतलब है विचार करो, परीक्षण करो, उसे देखो कि ये क्या है। जैसे आपके अंदर कोई भी कामना उठती है, कोई भी इच्छा जागृत होती है, चाहे वो काम वासना की हो या किसी चीज़ की भी इच्छा हो, जो भी आपके अंदर जागृत होती है, उस पर विचार करो, उस पर विमर्श करो, उसको देखो, उसका परीक्षण करो कि ये क्या है, और फिर अचानक छोड़ दो। अचानक छोड़ने का तात्पर्य है कि उस पर ये ना सोचो कि ये अच्छा है या बुरा, ये खराब है या, बस उसको छोड़ देना है। उसको देखो, उसका परीक्षण करो कि ये क्या है, और फिर अचानक छोड़ दो। देखो कि आपने उसको छोड़ दिया तो आपके शरीर में क्या घटनाएं घट रही है, आपके भीतर क्या हो रहा है, उसको देखो, उस पर विचार करो, परीक्षण करो कि क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्या परिवर्तन आ रही है। उसको ऑब्जर्व करो, उसको नोटिस करो, और उसको अचानक छोड़ दो। उस पर बिल्कुल भी कुछ ना सोचो कि ये वृत्ति खराब थी, अच्छा थी, इसलिए छोड़ रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। जैसे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो कहते कि काम वासना खराब है, काम वासना बुरा है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए। तो ये त्यागना हो गया दमन करना। और जब आप ऊर्जा का दमन करते हो, ऊर्जा को दबाते हो, तो क्या होता है? मानसिक विकृतियां पैदा होती है। तो आपको ऊर्जा का दमन नहीं करना है, आपको उसको छोड़ देना है। आपको विमर्श करके उसको छोड़ देना है, उसको देखना है, विचार करना है और छोड़ देना है। उसके बारे में अच्छा है, खराब है, ये सोचना नहीं है, इसका विचार लाना ही नहीं है कि ये अच्छा है या खराब है, ये बुरा है इसलिए छोड़ रहा हूँ, इसलिए त्याग कर रहा हूँ। तो वो फिर से प्रकट होगा, वो आपके भीतर से नहीं गया, तो उसको बस अचानक छोड़ देना है। अब नेक्स्ट विधि है, वो विधि है कि आप कोई कार्य करते हो तो तब तक करते रहो जब तक आप पूरी तरह से थक ना जाओ। पूरी तरह से थक जाने के बाद आप गिरकर उसमें परिपूर्ण हो जाओ। अब इसमें तीन, जैसे ऊर्जा का 3 तल है। पहला तल है दैनिक तल, और दूसरा है आपातकालीन तल, और तीसरा है जागतिक तल। जो दैनिक तल का ऊर्जा है वो हमारे डेली का जो ऊर्जा होता है, डेली का जो कार्य होता है, उसमें दैनिक तल का ऊर्जा खत्म हो जाता है। जैसे हम दिन भर काम करते हैं और थक जाते हैं, फिर रात में हम सोने चले जाते हैं, रात में सोते हैं, फिर हमें नींद में ऊर्जा मिलती है, आराम मिलता है, फिर हम नेक्स्ट डे कार्य करते हैं। तो जब हम दिन का कार्य करके थक जाते हैं और रात में हमें थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए कह देता है, तो हमें लगता है कि नहीं, अब हम बहुत थक गए हैं, अब हमारे अंदर भीतर ऊर्जा नहीं है, अब हम नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर उसी समय कोई कहे कि अरे आपके घर में आग लग गई है, तो आप फिर दौड़ कर जाओगे। आप थक गए थे, आप बिस्तर पर सोने जा रहे थे, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, जो आपातकालीन ऊर्जा है, वो आ गई और उस आपातकालीन ऊर्जा का प्रयोग किया आपने और आप दौड़ पड़े। आप थक कर सोने जा रहे थे, लेकिन आप आपातकालीन ऊर्जा का प्रयोग किया। तो ये है आपातकालीन ऊर्जा। अब हम समझते हैं जागतिक ऊर्जा। तो जागतिक ऊर्जा, जैसे आप ध्यान करते हो और ध्यान में आप बहुत गहरे जाते हो, और जब गहरे जाते हो तो आपको ऐसा आभास होता है कि इससे मैं निकल नहीं पाऊंगा, अब तो मेरी मृत्यु हो गई। तो आप ऐसे करके फिर ध्यान से बाहर आ जाते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक हिम्मत से, एक साहस से काम लेना है। जब आप हिम्मत और साहस से काम लेते हो तो आप इस तल को पार कर पाते हो। फिर आप जान पाते हो कि आप अनंत हो। फिर आप उस अनंत से मिल पाते हो, उस परमात्मा से मिल पाते हो। आप जान पाते हो कि वो परमात्मा कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। वो मेरे भीतर ही है, मेरे अंदर ही विराजमान है। ऊर्जा का 3 तल है, दैनिक तल, आपातकालीन तल और जागतिक तल। इन तीनों को हमने समझा। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट विधियाँ अगले अध्याय में जानेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का स्वाध्याय आपको पसंद आया होगा और आप विस्तृत जानकारी के लिए इस किताब को पढ़ें, शरीर और तंत्र। अगले अध्याय में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।